हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज फिर मैं लेकर के आई हूँ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसिड एंड बेस चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, क्लास 10th और सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट एंड जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने वाले उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, metal M on reacting with dilute acid liberate a gas G. The same metal, जब यही मेटल फिर से किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सेम गैस लिबरेट करता है। तो इस गैस का नेम बताना है, रिएक्शन देना है एंड इस गैस का टेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, सबसे पहले तो हम लोग अगर आप थोड़ा सा आपको अगर दिमाग लगाएंगे तो एनसीईआरटी के सिलेबस में आप लोगों ने 2 गैसेस का ही पढ़ा है क्या टेस्ट, एक तो CO2 का और H2 का एसिड बेस में। तो इतना तो गेस हो जाता है कि इसमें आंसर मेरा CO2 या H2 ही रहेगा। ये बस मैं एक गेस के लिए बता रही हूँ, और ऐसे आप रिएक्शन बुक में पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा। तो इसमें आंसर होगा इसका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके मेटल जो होता है ना, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। फॉर एग्जांपल जिंक, देखिए जिंक है, जिंक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। अगर HCl ले लें तो ये एक्वस HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है इस तरह से। तो ये हो गया जिंक के साथ, इसको बैलेंस कर लेते हैं। दूसरा रिएक्शन है जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो ये हो गया जिंक ने एसिड के साथ रिएक्शन करके सेम गैस बनाया, वही वो बेस के साथ, तो NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। NaOH का भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है एसिड बेस में क्या कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसमें क्या बनाता है, ये सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलता है। तो ये हम लोगों का रिएक्शन हो गया। तो गैस का नाम क्या हो गया, नेम ऑफ द गैस बोला तो नेम ऑफ गैस है, नेम ऑफ गैस इज़ हाइड्रोजन। एंड इसका हम लोगों को क्या देना है, कैसे ये रिएक्ट मतलब इसका प्रेजेंस बताना है, कैसे हम करेंगे। तो इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल लाते हैं। इसका टेस्ट है बर्निंग कैंडल, अगर इसके साथ में लाते हैं और ये गैस अगर पॉप साउंड के साथ बर्न होने लगता है तो ये हम लोगों का टेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ये सब्सटेंस X है जो कि यूज्ड होता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर में, और जब इसको रिएक्ट्स कराया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ तो ये गैस प्रोड्यूस करता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग को दिखाना है इसका, एंड इस X का फॉर्मूला और नाम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जब हम लोग इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये गैस बना रहा है एंड साथ ही साथ ये लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है। तो लाइम वाटर को मिल्की करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट मीन्स इस बिल्डिंग मटेरियल में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंपोनेंट जैसे कि कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है। तो अब याद कीजिए कौन सा कार्बोनेट बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है एंड ये वाटर में इनसॉल्युबल है। यस, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो ये X हम लोगों ने पहचान लिया, ये लाइम स्टोन है। ठीक है, लाइम स्टोन है एंड इसका केमिकल फार्मूला अब हम लोग दे देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोगों को इसका रिएक्शन दिखाना है। कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, क्या बनाएगा, ये CaCl2 कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा एंड इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो एक ऑक्सीजन निकलेगा और ये ऑक्सीजन वाटर बना लेगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये हम लोगों का रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जांपल। बोला जा रहा है कि एसिड बेस में ऐसा क्या कॉमन होता है। तो एसिड एंड बेस दोनों क्या होते हैं, एक अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड एंड बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट एंड ये क्या होते हैं कम्प्लीटली, इसलिए ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं and they dissociate into ions in aqueous solution एंड एक्वस सॉल्यूशन में अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये कम्प्लीटली एंड इसलिए क्या होते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हो गया हम लोगों का कि इन दोनों में क्या कॉमन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देना है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग देंगे, बोला है कि एक्सप्लेन इट, इसको एग्जांपल जैसे एसिड देंगे। एसिड जो होते हैं ये डाइल्यूट एसिड, ये एक्वस HCl है, तो ये H+NCl आयन में ब्रेक होता है। NaOH है इसी तरह एक्वस के फॉर्म में रहता है जब ये, तो आयंस में इस तरह से ब्रेक हो जाता है। तो ये जो आयंस होते हैं यही इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो जितने भी एसिड एंड बेस होते हैं वो इस तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं, तो ये कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। एक कंपाउंड बताना है जो कि जिप्सम से बनाया जाता है एंड जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है एंड हम लोगों को इसका रिएक्शन देना है। इस रिएक्शन का मतलब इस कंपाउंड के प्रिपरेशन का रिएक्शन देना है। तो ये कंपाउंड कौन है जो जिप्सम से बनाया जाता है, हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में आने पे हार्ड हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग में भी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बॉटल में क्यों, एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है, क्यों उसको खुला नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन इससे राइज होता है। अब हम लोग चलते हैं, इसका हम लोग क्या नाम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आंसर लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 H2O। ठीक है, CaSO4 H2O, इसका सॉरी ये तो जिप्सम का होता है ना H2O, ये इस तरह से CaSO4 हाफ H2O, ये हो गया हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं जिप्सम से। जिप्सम हो गया 2H2O, ये हो गया जिप्सम मेरा एंड इस जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन मतलब लगभग 100 डिग्री सेल्सियस जिसको कर सकते हैं में हम लोग हीट करते हैं, तो ये CaSO4 हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यही है हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, एंड इसमें बाकी क्या होते हैं, इस तरह से बाकी मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग को कंपाउंड का नाम लिखना था, कंपाउंड का नाम लिख दिए, इसका फॉर्मूला लिख दिए इस तरह से। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने लिख करके लिखिएगा नेम ऑफ कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इस तरह से। ठीक है, और रिएक्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का आया 6 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्ट फॉर्म व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड राइट इट्स pH। हम लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पे जो सॉल्ट बनता है उसका pH बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग मिक्स करते हैं तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इस तरह से NaCl एंड वाटर बनता है, तो ये सॉल्ट क्या बनेगा, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है।
तो इसका पीएच क्या होगा, हम लोग जानते हैं जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच 7 होता है, तो इसका पीएच 7 होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो स्ट्रॉन्ग होता है और उसका सॉल्ट जो बनता है उसमें उसका कुछ प्रॉपर्टी रह जाता है। बस इस तरह से याद कर लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो हम लोगों का सॉल्ट बन रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है एंड एसिड वीक होता है, तो उस केस में हम लोगों का सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक होगा नेचर का, एंड इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये पॉइंट हम लोगों को हमेशा रिमेंबर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर आता है इस टॉपिक से, इस टॉपिक में एक्चुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। 5 मार्क्स का अगर ये टॉपिक हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं एसिड बेस का, तो 5 मार्क्स हम लोगों का मार्क्स कंफर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर ये रिपीट होता है, ड्राई HCl गैस डज नॉट शो द कलर चेंज ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। HCl हम लोग जानते हैं क्या है, एसिड है। एसिड को जब हम लोग लिटमस पेपर उसमें एक्चुअली ब्लू लिटमस पेपर जब हम लोग उसके पास लाते मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर HCl ड्राई रहता है तो वो कोई लिटमस टेस्ट नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिटमस पेपर टेस्ट क्या करती है, लिटमस पेपर आयंस का एक्चुअली ये आयंस के प्रेजेंस को दिखाती है। तो ड्राई HCl जो होता है वो डिसोसिएट ही नहीं होता, डजंट डिसोसिएट, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता है। तो जब ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो लिटमस पेपर टेस्ट कैसे करेगी। लेकिन यही एक्वस HCl लेते हैं, जब भी HCl वीक एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी एसिड बेस होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस में ही इस तरह से आयंस में ब्रेक होते हैं। तो जब तक ये आयंस नहीं में ब्रेक नहीं होगी तो लिटमस पे टेस्ट नहीं दे सकती है। तो बस हम लोगों को यही लिखना है कि ये सेपरेशन ऑफ इसमें H+ NCl आयन तभी पॉसिबल है जब ये एक्वस फॉर्म में हो। ड्राई फॉर्म में ये डिसोसिएट नहीं होती है, इसलिए ये लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देगी। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को सॉल्ट दिया हुआ है अलग अलग और हम लोग को इसका पीएच बताना है। फॉर एग्जांपल एक YCl सॉल्ट है जहाँ बोल रहा है कि Y अगर सोडियम हो तो इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया है कि अगर NaCl Y Na होता है तो ये सॉल्ट हो गया NaCl, एंड NaCl क्या होता है, NaCl किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था HCl और NaOH के मिलने से बना है, इसलिए इसका पीएच क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। नेक्स्ट है अमोनियम X। अमोनियम X एक सॉल्ट है और इसमें अगर X एक नाइट्रेट आयन है तो बताना है कि ये सॉल्यूशन कौन सा कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ देगा एंड वाई, क्यों देगा। तो अमोनियम आयन हम लोग जानते हैं अमोनियम क्या है, अमोनियम एक वीक एसिड होता है। अमोनियम आयन किसी वीक एसिड से ही हम लोग को मिलता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे हो गया, तो ये वीक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, तो ये एक वीक एसिड से मिलता है। तो अमोनियम आयन जो वीक एसिड से मिलता है और साथ ही साथ तो इसलिए इसके जो सॉल्ट बनेंगे उसमें कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा कि इसका पीएच, हम लोगों का पीएच क्या होगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी वीक बेस से मिलने से बन रहा है, इसलिए इसका एसिडिक प्रॉपर्टी 6 to 7 के बीच लगभग होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक एसिड की तरह इसके सॉल्ट बिहेव करेंगे। ठीक है, और नाइट्रेट जो होते हैं, नाइट्रेट के आयंस होते हैं, ये नाइट्रेट आयंस ये एक्चुअली न्यूट्रल होते हैं, ये किसी भी तरह के ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये किसी भी तरह
पीएच को, इसके पीएच को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसका ओवरऑल पीएच 6 to 7 होगा। दैट मीन्स ये एसिडिक होगा। और अगर ये एसिडिक होगा तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देगा। जो वीक एसिड होते हैं ना, वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन देते हैं, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ग्रीन कलर देगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक और सॉल्ट है, ZCO3 सॉल्ट है। ZCO3 में हम लोगों को दिया है कि जब इसको ब्लू लिटमस पेपर में ऐड किया जाता है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या चेंजेस आएगा। अगर Z हम लोगों का पोटाशियम हो तो Z अगर पोटाशियम है तो ये क्या हो गया, ये K2CO3 हो गया, K2CO3 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या होता है, यहाँ पर कार्बोनेट जो होते हैं ना, कार्बोनेट एक्चुअली कार्बोनेट आयंस जो इससे मिलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग ये होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कार्बोनेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं या बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसके ओवरऑल सॉल्ट के पीएच को ये बढ़ाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्ट के पीएच को बढ़ाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका पीएच, इस सॉल्ट का पीएच जो होता है वो हम लोगों का पिंक हो जाएगा। तो इससे ये पिंक या रेड में, द रेड होता है तो वो जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है तब होता है रेड, तो यहाँ पिंक में लिटमस पेपर का लाइट एसिडिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये लिटमस पेपर को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ तक हम लोगों का ये सेशन कंप्लीट रहा। यहाँ तक हम लोगों ने एसिड बेस